साथियों, इस समय इंटरनेट पर 2026 के राशिफल हर जगह भरे पड़े हैं। आप भी एक वीडियो को देखते होंगे, फिर दूसरा खोल लेते होंगे, और ये ठीक भी है क्योंकि ज्योतिष को समझना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत तो तब आती है जब वीडियो में इतनी ज़्यादा मीठी-मीठी उम्मीदें दे दी जाती हैं, लगता है कि अगला साल ज़िंदगी आपकी बदलने वाली है पूरे तरीके से। सब कुछ आपके साथ अच्छा-अच्छा होने वाला है। लेकिन जब साल ख़त्म हो जाता है, तो पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ। लगभग सब कुछ वही का वही रह गया। इसके पीछे 2 कारण होते हैं साथियों ऐसा नहीं हो पाने के, कि पहला, आपकी जन्म कुंडली यूनिक होती है। हर भविष्यवाणी हर इंसान पर फिट नहीं बैठती। ऐसे वीडियोज़ आपकी कुंडली से सिर्फ 25% मेल खाते हैं, बाकी सब आपकी दशा, महादशा और ग्रहों ग्रहों की मौजूदा चाल तय करती है। दूसरा, अगर आपकी उसी समय की दशा सपोर्ट अगर नहीं दे रही, तो वीडियो में कही गई बातें आपकी लाइफ में वैसे असर दिखाई नहीं पाती साथियों, और आपको लगता है कि ज्योतिष तो गलत है, ज्योतिष काम नहीं करती। इसलिए आपकी अपनी कुंडली को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर वीडियो में पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताता हूँ कि क्या हो सकता है, और साथ में प्रैक्टिकल आदतें बताता हूँ, सावधानियाँ जो बरतनी चाहिए, और छोटे-छोटे लाइफ़स्टाइल चेंजेस के बारे में डिस्कशन करता हूँ। क्योंकि ज्योतिष भी तभी काम करता है जब उसकी रोशनी आपको अपनी दिनचर्या में आप बदलाव लाकर करते हैं तो। यही वजह है कि मैं हवा में तैरने वाली बातें नहीं बताता। मैं वही चीज़ें कहता हूँ जो ज़मीन पर धरातल पर असर करती हैं। सिंपल से उपाय, छोटे-छोटे सुधार और ज़रूरी माइंडसेट में शिफ्ट। इसी से आपका जीवन बदल जाता है। आखिर ज्योतिष का असली मतलब यही है, ज्योति प्लस ईश, यानी कि भगवान की दिखाई हुई दिशा, एक टॉर्च, एक रोशनी। ये दिशा अगर आप पकड़ लोगे, तो आप खुद समझ जाएँगे कि आपके लिए सही फैसला क्या है और गलत क्या है। तो चलिए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अपनी पर्सनल कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क ज़रूर कीजिएगा साथियों, व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए, अब हम ज्योतिष सत्संग की शुरुआत करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 किस तरीके के रहने वाला है? तो साथियों, आपको बता दूं, 2026 आपके लिए कोई आसान सफर नहीं है। ये साल सीधा-सीधा एक टेस्ट मैच की तरह है, जहाँ पर पेशेंस है, जहाँ पर फोकस है, जहाँ सही टाइम पर सही डिसीजन लेना आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। लेकिन हाँ, अगर ज़िद में चलेंगे, ईगो के साथ चलेंगे, या इम्पल्सिव मूव्स लेंगे, जल्दबाजी में अगर काम करेंगे, तो ये साल भारी पड़ सकता है। चलिए, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। धीरे-धीरे हर महीने, हर ट्रांज़िट और हर असर को समझते हैं आपके लिए कैसा रहेगा। 2026 की बेस्ट एनर्जी जो है वो सूर्य की है, क्योंकि 2026 का जो साल है उसका न्यूमरोलॉजिकली टोटल बनता है 1, और 1 का मतलब होता है न्यूमरोलॉजी में सूर्य, यानी कि सन। तो नंबर 1 का साल होने के कारण ये सूर्य का साल कहलाएगा। यहाँ से एक ही बात साफ दिखती है, कि करियर, काम, पोजीशन और आपकी पहचान। आपकी राशि के लिए ये साल आपके करियर का कंप्लीट रीवायरिंग है, रीप्रोसेसिंग है। अच्छे मौके मिलने वाले हैं, लेकिन साथ में प्रेशर भी बढ़ने वाला है। आपको अपनी पहचान, अपने फोकस दोनों को संभाल कर चलना पड़ेगा। राहु और केतु का जो एक्सिस है वो चौथा और 10वां है, यानी चौथे घर में और 10वें घर में बैठकर ये जो एक्सिस बना रहे हैं, राहु चौथे घर में, केतु 10वें घर में। इसका सीधा सा मतलब है घर और करियर दोनों में बैलेंस की परीक्षा। घर का आराम कम लगेगा, मन बेचैन सा रहेगा, कभी बिना वजह मूड स्विंग्स होंगे, दिमाग में तरह-तरह के ख़्यालात आएँगे, एक जगह आपका मन टिक नहीं पाएगा। कभी अचानक घर का कंफर्ट ज़ोन टूटेगा, तो कभी महसूस होगा। और केतु 10वें घर में जो बैठे हैं, वो मतलब करियर में बार-बार आपकी सोच बदल सकते हैं। कभी जॉब ठीक लगेगी, कभी अचानक से लगेगा कि बदल लो, कभी इरिटेशन होगा और कभी डिटैचमेंट होगा। तो यहाँ पर मेरी पहली सलाह याद रखिएगा साथियों, 2026 में बार-बार जॉब बदलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये साल कंसिस्टेंसी का है, लगातार कोई काम कर रहे हो उसे करते रहिएगा। रनअवे फेस्प का नहीं है। अब आते हैं साथियों असली गेम चेंजर गुरु, यानी कि जुपिटर पर। जुपिटर की चाल कई स्टेजेस में रहेगी। 2026 में गुरु महाराज आपकी ज़िंदगी को 4 हिस्सों में बाँटेंगे, 4 राशियों में, और चारों हिस्सों का असर जो है वो एकदम अलग होगा। सबसे पहले शुरुआत के 70 दिन जो है वो गुरु 8वें घर में रहेंगे, रेट्रोग्रेड मोशन में, उल्टी चाल में। यहाँ से आपकी लाइफ में 2 चीज़ें आती हैं साथियों। पहली, रिश्तों की कड़क परीक्षा। पुरानी यादें, बातें आपको याद आएँगी, पुराने झगड़े, पुराने घाव अचानक से सतह पर फिर से लौट कर आ सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा, तो छोटी-छोटी बातों पर बड़ी टेंशन बन सकती है। दूसरा,
अचानक से जीवन में बदलाव, अचानक से डिसीजंस, अचानक से खर्चे, अचानक से मूड शिफ्ट्स। लेकिन इसके साथ एक ब्लेसिंग भी है साथियों, ये समय आपके इंट्यूशन को तेज कर रहा है। आप डीप थिंकिंग करते हो, आप लाइफ की डायरेक्शन को दोबारा से देखते हो। इसके बाद 10 मार्च से लेकर 1 जून तक, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जुपिटर डायरेक्ट पोजीशन में रहेंगे 8th हाउस में, आपके 8वें घर में। ये लगभग 2.5 महीने बहुत ही पावरफुल होंगे साथियों। अगर आपके कुंडली में प्रॉमिस हो तो इनहेरिटेंस का योग है, यानी कि जायदाद, संपत्ति, पैतृक संपत्ति में मिलने वाला है कुछ आपको। फंड्स, सेटलमेंट, इंश्योरेंस का गेन होगा, या किसी डीप क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। और खास बात, ये टाइम आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग देने वाला है। आप ऑकल्ट साइंस, अध्यात्म की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। छुपे हुए विज्ञान जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मेडिटेशन, ये सब चीजें आपको खींचने लगेंगी। ये वो महीना होगा जहां पर कई वृश्चिक राशि वाले अचानक से बहुत मैच्योर वर्जन अपना बनाकर निकलेंगे, यानी अपने ही वर्जन में उनके सुधार हो जाएगा, मैच्योरिटी का लेवल बढ़ जाएगा। 1 जून से लेकर 30 अक्टूबर का जो समय है, उस वक्त जुपिटर जो है वो आपके 9वें घर में उच्च के हैं कि एग्जॉल्टेड होकर बैठेंगे। यहाँ पर खेल आपका पलट जाएगा। ये जो 5 महीने होंगे वो स्कॉर्पियो 2026, यानी कि आप लोगों के लिए रीड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु उच्च के और एग्जॉल्टेड होंगे। भाग्य स्थान आपका चमक जाएगा। धर्म, शिक्षा, हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ खुलेगा। आपकी किस्मत लिटरली शिफ्ट हो जाएगी। जो अटका है वो चलेगा, और जो धुंधला है वो क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये वो महीना होगा जब आप सीखते भी हो और दूसरों को सिखाते भी हो। आपका कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से वापस आ जाएगा। आप अपनी लाइफ डायरेक्शन को दोबारा से पकड़ लोगे, और 30 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु 10वें घर में रहने वाला है। ये वो समय है जहां करियर बोलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। नई भूमिका, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और नए प्रोजेक्ट साथ मिल सकते हैं। और कहीं कहीं प्रमोशन वाले योग भी यहाँ पर बनते नजर आने साथियों। अगर आप अपने पद पर मैनेजर हैं तो आपकी अथॉरिटी बढ़ने वाली है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो नए क्लाइंट्स आने वाला है। अगर आप बिजनेस में हो तो एक नई दिशा खुलने वाली है, और ये साल के आखिरी 2 महीने आपकी मेहनत का विजिबल रिवॉर्ड दिखा रहे हैं साथी। अब आते हैं शनि की बात करते हैं, सैटर्न देव की, जो कि बहुत जरूरी है, आपकी इस कहानी के सूत्रधार होंगे। शनि महाराज पूरे साल आपके 5वें घर में रहेंगे। 5वां घर क्रिएटिविटी का होता है, आपके माइंड का होता है, आपके इमोशंस का होता है, आपके फ्यूचर प्लान्स का होता है। पहले 7 महीने जो है शनि डायरेक्ट रहेंगे, यानी कि सीधी चाल चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। मतलब आपकी मेहनत का पे ऑफ आपको ज़रूर मिलने वाला है। लाइफ में डिसिप्लिन बढ़ने वाला है। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो ये समय मैच्योरिटी लेकर आने वाला है। अगर बच्चों के साथ कुछ प्लान है आपका तो वो भी ग्रो होने वाला है। लेकिन 26 जुलाई के बाद में शनि जब रेट्रोग्रेड यानी कि उल्टी चाल चलते हैं, और यहाँ पर कहानी बदल जाएगी। वृश्चिक राशि वालों, ये साल का सबसे हैवी हिस्सा रहेगा भारी। ये समय आपको घर के अंदर ले जाएगा, डीप थिंकिंग की तरफ लेकर जाएगा। कई लोग साइलेंस प्रैक्टिस करने लगेंगे। कुछ लोग घर से काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, उस वक्त थोड़ी लोनलीनेस बढ़ जाएगी, एकांत बढ़ जाएगा। लेकिन ये लोनलीनेस जो है, यही आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी। अंदर से बदलाव, जीवन में बदलाव, पर्सनैलिटी में बदलाव। इतना समझते एक बात साफ दिखती है साथी, 2026 आपको बना नहीं सकता। ये न केवल आपको बना सकता है, बल्कि आपको तोड़ भी सकता है। ये साल आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपका धैर्य, पेशेंस और आपका फोकस, तीनों का टेस्ट लेने आ रहा है। लेकिन डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सही मूव जो है, सही टाइमिंग और सही रिएक्शन आपको पूरी किस्मत मोड़ सकता है। चलिए अब आते हैं उस किस्से की बात करता हूँ जहाँ पर ज़िंदगी असल में चलती है, जहाँ डिसीज़न्स आपको आगे बढ़ाते हैं या फिर पीछे खींच लेते हैं। यानी आपका करियर, आपके फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपकी हेल्थ और आपका लव। एक-एक करके धीरे-धीरे सबको आराम से समझते हैं साथी। सबसे पहले बात करता हूँ आपके करियर की, 2026 में कैसा रहेगा। जो सबसे बड़ा थीम रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, और अगर सच कहूँ तो 2026 आपके करियर का पूरा माइंडसेट बदल देगा। ये साल आपको 2 बातें सिखाने वाला है। काम का सम्मान करो, काम की इज़्ज़त करो, और काम में स्थिरता रखो, कंटिन्यूटी रखो, कंसिस्टेंसी रखो। अगर आप जॉब में हो, बिज़नेस में हो,
फ्रीलांसिंग करते हो या फिर घर बैठकर काम करते हो, तो 2026 आपसे साफ-साफ कह रहा है, कंसिस्टेंसी विल गिव यू पावर। साल की शुरुआत में थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन आने वाला है। कभी लगेगा कि मैं यहाँ फिट नहीं हूँ, कभी लगेगा कि मैं कुछ और करना चाहता था। कभी लगेगा लोग इरिटेट कर रहे हैं, मुझे बिना बात परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रैप या जाल क्या होगा? ऑफ़िस की पॉलिटिक्स, इधर-उधर की बातें। अगर आप इस ट्रैप में फँस जाएँगे तो परफ़ॉर्मेंस डिप आएगा। बॉस आपसे नाराज़ होंगे, डेडलाइन्स आपकी मिस हो जाएँगी, लेकिन साल का जो बीच का हिस्सा होगा मिड ईयर, आपका टर्न अराउंड पॉइंट उसी वक़्त आएगा साथियों। 16 जनवरी से 23 फरवरी और फिर 11 मई से लेकर 21 जून, ये दोनों वो समय होंगे, ये टाइम विंडोज़ आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो जाएँगी। इस वक़्त आपके इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू होंगे, आपका रोल चेंज हो सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, रिकॉग्निशन मिल सकता है या फिर बेहतर टीम का हिस्सा आप बन सकते हैं। सब कुछ ओपन है। अगर किसी को प्रमोशन मिलना थे, तो इसी समय काल में उसे स्ट्रॉन्गेस्ट चांसेस इसमें बनने वाले हैं। रिस्की डेट्स अगर आपके लिए बताऊँ जिनमें आपको सँभलना चाहिए वो है सीरियसली से लीजिएगा 23 फरवरी से 2 अप्रैल बहुत ज़ रिस्की है, 18 सितंबर से 12 नवंबर ये 2 पीरियड्स आपके लिए बहुत करियर वाइज़ रिस्की है, करियर के लिए बहुत रिस्की है, नोट कर लीजिएगा। गलत बोलना, गलत रिएक्शन देना और बॉस से डिबेट करना, बहस करना या फिर लापरवाही बरतना, केयरलेसनेस इसके नुकसान आपको इस साल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। यहाँ पर आपको बस एक काम करना है करियर में कि अपनी लो प्रोफाइल को रखना है, धरातल पर रह के काम करना है, हवा में नहीं उड़ना है, ज़ीरो कर लेना है अपनी ईगो को। स्ट्रेट प्रोफेशनलिज़्म अपनाना होगा, ज़्यादा फड़फड़ाना तो बिल्कुल नहीं है, हवा में नहीं उड़ना है। अगर कहीं से इज़्ज़त मिल रही है, काम अच्छा हो रहा है, तो ज़्यादा ना सीना चौड़ा करके लोगों को बताने की ज़रूरत चुपचाप काम करते रहिए। सीधे काम पे फ़ोकस करना है, कट के निकल जाना है। साथियों साल के आखिरी के जो 2 महीने हैं वो आपके लिए नई ग्रोथ लेकर आएँगे। जी हाँ, जुपिटर 10वें घर में आते ही आपका काम उठेगा। नया प्रोजेक्ट, नई इमेज और कहीं-कहीं सैलरी की बढ़ोतरी भी मिलेगी, इंक्रीमेंट। ये साल आपको ये सिखाएगा कि साइलेंटली स्मार्ट वर्क करते रहोगे, यही आपकी पावर है करियर में ऊँचाइयों तक जाने के लिए। अब बात करता हूँ साथ ही आपके रुपए, पैसे, फाइनेंस और मनी की 2026 में इट शुड बी स्टेबल बट सेंसिटिव। शुरुआत में साल की शुरुआत में थोड़ा खर्चा दिख रहा है। सच कहूँ तो थोड़ा भारी खर्चा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पर व्हीकल पर खर्चा हो सकता है, गाड़ी पर, शादी का खर्चा हो सकता है, घर से रिलेटेड कोई खर्चा हो सकता है या फिर मेडिकल के बिल्स आ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि इनकम का फ्लो रुकेगा नहीं। साल के बीच में इनकम आपकी सुधरेगी, कोई पेंडिंग पेमेंट आपको मिल सकता है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी उस वक़्त मिल सकता है। कोई नया इनकम का सोर्स, कोई नई स पैरेलल इनकम या साइड इनकम भी आपकी शुरू हो सकती है। लेकिन ये साल जैकपॉट का साल बिल्कुल नहीं है। ये प्लानिंग करने का साल है, जो इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं, उस पे ध्यान रखना होगा। दिखावा करने के लिए जो शरीर पर या अपने कपड़ों पर या दिखावटी चीज़ों पर जो खर्चा करते हैं, उसका ध्यान रखिएगा, उसको कंट्रोल कीजिएगा। अननेसेसरी के लोन ले लेते हैं, वो गड़बड़ है इस साल आपके लिए। इन सब से दूर रहिएगा। साल के अंत तक फाइनेंशियली आप स्टेबल रहने वाले हैं। आफ़त नहीं आ रही है, लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेंगे, वही आपकी बचत है। इमरजेंसी के फंड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए साथियों इस साल। अब बात करता हूँ अगर आप स्टूडेंट हैं तो 2026 में कैसा रहने वाला है? इट इज़ अ वेरी हार्ड बट रिवॉर्डिंग एट द सेम टाइम। सो व्हेन इफ यू आर अ स्टूडेंट आपके लिए ये साल माइंड के टेस्ट का है। आपका ध्यान बार-बार टूटेगा, बहुत बार टूटेगा। डिस्टेंस पढ़ाई से हो सकता है। हज़ार बार आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, पढ़ने बैठोगे कोई ना कोई छेड़ेगा या कोई नया चीज़ आ जाएगी, लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे। पढ़ाई से कोई ना कोई ताकतें आपको रोकेंगी। कंपैरिज़न लाइफ में बढ़ेगा कि उसने ये कर लिया तू अभी तक यही पढ़ रहा है, वो ये बन चुका तो अभी तक यही कर रहा है। इस कंपैरिज़न को अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिएगा। कुछ करियर का शिफ्ट का वो मन करेगा, कुछ लोग सोचेंगे यार मैं इस चीज़ की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, ये करियर बना रहा हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं ये पढ़ना शुरू करता हूँ, ऐसे डिस्ट्रैक्शन भी आएँगे। लेकिन जो डिसिप्लिन्ड रहेगा, अपने रास्ते चलता रहेगा, उसकी मेहनत को क्रॉस चेक करके रिवॉर्ड ज़रूर मिलने वाला है। साल का पहला हिस्सा रिसर्च का है, डेप्थ सब्जेक्ट्स का है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स वालों के लिए सुपर सपोर्टिव रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सही अच्छा समय कौन-सा रहेगा? जून से लेकर 31 अक्टूबर, ये गोल्डन पीरियड रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए, लॉ वालों के लिए, फिलॉसफी के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वालों के लिए। सबका लक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने वाला है।
साल के अंत आते-आते नवंबर और दिसंबर का जो महीना हुआ, उस वक़्त जॉब ओरिएंटेड जो स्किल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो बहुत अच्छी हेल्पफुल हो जाएगी। बस 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपकी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, आपका माहौल ठीक रहना चाहिए, दोस्ती यारी सर्किल अच्छा सही रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है, बहुत हाईली एंटिसिपेटेड है। जीत आपकी उसके बाद पक्की होगी। बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप की 2026 में साथियों, तो इट इज़ शोइंग इंटेंस, सेलेक्टिव एंड एट द सेम टाइम वेरी डीप रिलेशंस। वृश्चिक राशि वालों, आपकी लव लाइफ इस साल बिल्कुल हल्की-फुल्की नहीं रहने वाली है। ये साल इंटेंस है, बहुत गहरा है और सेलेक्टिव भी है। कैजुअल अट्रैक्शन वाले लोग रिलेशनशिप में नहीं टिकेंगे। साफ-साफ लेकिन जो रिश्ते लॉयल हैं, मैच्योर हैं, इमोशनली गहराई है जिसमें, उनके लिए ये साल प्यार को और मजबूत बना देगा। शुरुआत में थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलतफ़हमी हो सकती है, थोड़ा कम्युनिकेशन डिले हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है, ये सब रह सकता है, लेकिन साल का जो बीच का हिस्सा मिड ईयर क्लैरिटी लेकर आएगा, हीलिंग लेकर आएगा, पैचअप लेकर आएगा, कमिटमेंट अपग्रेड लेकर आएगा, सब कुछ वापस फ्लो में आ जाएगा। शादीशुदा कपल्स जो हैं, उनके लिए वर्क प्रेशर और फैमिली प्रेशर दोनों रह सकते हैं। थोड़ी इमोशनल ड्रेन ये कर भी देगा आपको, हल्का-सा थकाव महसूस करेंगे आप, काम के प्रेशर से और फैमिली के प्रेशर से। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होगा। कभी आप अनअवेलेबल रहेंगे, कभी पार्टनर अनअवेलेबल रहेगा। लेकिन कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखते हुए आप दोनों मिलकर हर सिचुएशन को हील कर लेंगे। लेकिन ये जो गैप रहेगा, कभी वो नहीं है, कभी आप नहीं हो, दोनों अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, इस चीज़ को लेकर मैनेज आपको ज़रूर करना पड़ेगा, आप कर लोगे मुझे पता है। मैरिज का भी योग बन रहा है जून और अक्टूबर। जून का महीना और अक्टूबर का महीना एंगेजमेंट के लिए रिश्ता फिक्स होने का टाइम रहेगा, या मैरिज डिसीजंस का सबसे बढ़िया फेज़ रहने वाला है। फैमिली के एक्सपेंशन का टाइम रहेगा, परिवार में अगर बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो ईयर एंड मॉडरेट रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। कई लोगों के घर गुड न्यूज़ भी आ सकती है। हेल्थ की बात करूँ, स्वास्थ्य की 2026 में तो सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग आपको देना चाहूँगा हेल्थ के बारे में साथियों। यहाँ पर थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट गाइडेंस चाहिए। ये साल क्लियरली आपसे ये कह रहा है कि अगर हेल्थ को इग्नोर किया, तो बॉडी बार-बार सिग्नल आपको देगी, इशारे करेगी। डाइजेस्टिव इश्यूज़ को, हाँ, नींद को लेकर के डिस्टर्बेंस, मूड को लेकर के इम्पेशंस, चिंता, एंग्ज़ायटी, चेस्ट और लंग में सेंसिटिविटी, फटीगनेस, एलर्जीज़, इन सब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे सेंसिटिव टाइम रहेगा 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल और 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर। सो इन दिस पीरियड यू शुड ड्राइव केयरफुली, हैवी वर्कआउट को अवॉइड कीजिएगा, पहले से चल रहे इश्यूज़ को इग्नोर मत कीजिएगा और लोअर एब्डोमेन जो पेट का निचला हिस्सा है, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है आपका और चेस्ट का एरिया, ये ज़ोन वीक रह सकते हैं। हेल्थ के लिए मंत्र है टाइम पर सोइएगा, हाइड्रेशन खूब पानी पीजिएगा, भोजन हल्का कीजिएगा, लाइट फूड, डीप ब्रीदिंग यानी कि अनुलोम-विलोम, प्राणायाम इन सब की प्रैक्टिस करते रहिएगा। रोज़ थोड़ा चलिएगा, पैदल वॉक कीजिएगा, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइएगा, ये आपके लिए प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करेगा। बात करूँ आपके फैमिली और होम लाइफ के बारे में साथियों, तो मिला-जुला सा लेकिन मीनिंगफुल रिजल्ट रहेगा। वृश्चिक राशि वाले साथियों, 2026 घर और परिवार के मामले में पूरे तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं। कभी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, कभी गलतफहमियां बनेंगी और कभी चुप्पी आ जाएगी, कभी इमोशनल लोड आ जाएंगे। ये साल भर चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है वो मैच्योरिटी लेकर आता है। शुरुआत में थोड़ी नाराजगी, थोड़ा-सा मूड इम्बैलेंस, थोड़ा घर में टेंशन, किसी की तबीयत या किसी छोटी बात पर बड़ा रूप ले लेना, ये सब नॉर्मल रहेगा। साल का जो बीच का हिस्सा है अप्रैल, मई और जून, ये जो 3 महीने हैं, ये टाइम फैमिली में बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का है। आपकी मैच्योरिटी, आपकी शांत एनर्जी, पूरा घर ग्लू की तरह बॉन्ड हो जाएगी, होल्ड करेगी। आप हर प्रॉब्लम में मीडिएटर बनकर आगे शामिल होगे। आप पीस मेकर बनोगे, आप बैलेंस क्रिएट करने वाले बनोगे। साल के अंत आते-आते घर का एनवायरनमेंट थोड़ा-सा भारी हो जाएगा, वर्क का प्रेशर होगा और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पर होंगे। आपसे एक साथ अटेंशन माँगते रहेंगे लोग। रिनोवेशन भी हो सकता है घर का उस वक़्त, शिफ्ट भी कर सकते हैं, हम घर चेंज कर सकते हैं, पेपर वर्क में कहीं पेपर वर्क में लग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेकर घर के पड़ोसियों से लेकर के कोई मुद्दा आ सकता है या किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर के कोई मुद्दा आ सकता है। इन वजहों से घर का माहौल थोड़ा-सा
स्ट्रेसफुल भी हो सकता है साथियों। मैं यही एडवाइस दूंगा कि आपका रोल इस साल बहुत सिंपल है। चुप रहिए, मौन, पेशेंस रखिए, धैर्य और शांत रहिए। कम्युनिकेशन में गर्मी मत लाइए। आप ही वो व्यक्ति हो जो पूरे परिवार को इमोशनली स्टेबल रखोगे। अब बात करता हूँ साथियों, प्रॉपर्टी, घर, व्हीकल, इसमें क्या क्या चीजें पर ध्यान रखना है। ये साल हर स्कॉर्पियो वाले को एक बात साफ साफ यहाँ पर सिखा रहा है, सिखा कर जाएगा। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी के मामले में बहुत सोच कर कदम उठाना है। अगर घर खरीद रहे हो तो डॉक्यूमेंट को डबल चेक करो, ट्रिपल चेक करो। अगर गाड़ी ले रहे हो तो बजट चेक करो। अगर घर चेंज कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो तो टाइमिंग और मुहूर्त को चेक करो। इम्पल्सिव डिसीजंस आप पर भारी भारी पड़ सकते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। राहु चौथे घर में बैठा है, इसलिए घर बदलने का, गाड़ी बदलने का या रिनोवेशन जैसे फैसले स्ट्रगल या कंफ्यूजन ला सकते हैं। ईयर एंड तक चीजें आपकी स्थिर हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, नेचुरल हो जाएंगी, लेकिन ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये मैंने आपको चेता किया। बात करते हैं अब आपकी बिजनेस लाइफ के बारे में। तो ये सबसे बड़ा रिस्की सेक्टर आपके लिए रहने वाला है। बिजनेस वाले में स्कॉर्पियो वाले बिजनेसमैन जो है 2026 में एक बड़ी चैलेंज फेस करने वाले हैं। रॉन्ग एडवाइजर्स आ सकते हैं, गलत एडवाइस मिल सकती है और सुपरफिशियल लोग, नकली दिखावे वाले मतलबी लोग आपके जीवन में ज्यादा आएंगे। बहुत लोग आएंगे, फैंसी बातें करेंगे, शॉर्टकट दिखाएंगे, चंदी पैसा कमाने के जाल में आपको फंसाएंगे। अगर आप जाल में फंस गए तो आपका लॉस सुनिश्चित है। इस साल बिजनेस में चाहिए स्लो स्पीड से चलिए, डॉक्यूमेंटेड स्टेप्स रखिए, सारी चीज़ों का जो फॉर्मेलिटीज है पूरी करके चलिए। लीगल क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, ग्राउंडेड माइंडसेट होना चाहिए। हवाबाजी नहीं, हवा में नहीं उड़ना है, स्लो चलना है। स्पेकुलेशन से तो बिल्कुल बचिएगा, जो इस जुआ सट्टा वगैरह होता है, इससे शेयर मार्केट, इससे दूर रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा साथी। रिस्की पार्टनरशिप अवॉइड कीजिएगा। पार्टनर पर पूरा विश्वास करने के बाद ही इस साल कुछ काम करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से एवरेज साल भी प्रॉफिटेबल बन जाएगा। आप जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे उतना फायदा आपको मिलेगा। यात्राओं के और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करूं तो 2026 यात्रा के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग साल है। 2 से 4 स्पिरिचुअल या रिलीजियस ट्रिप्स यहाँ पर पॉसिबल नजर आ रहे हैं। माइंड रीसेट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन दूर करना हो तो यात्राएं आपके लिए एक पावरफुल थेरेपी की तरह इस साल काम करने वाली। स्पिरिचुअल प्लेसेस हो गए, धार्मिक मंदिर, बड़े बड़े पुराने मंदिर, नामी देवताओं के मंदिर, साइलेंट लोकेशंस जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हो, शांति वाली जगह, नेचर, प्रकृति या कोई मंदिर की यात्रा, ये सब आपको अंदर से क्लैरिटी देंगी। जब वहाँ पर जाकर शांति से कुछ समय बिताइए, आपको ऑटोमेटिकली इंट्यूशंस आने लगेंगे, चीज़ें क्लियर होने लगेगी। ये साल आपको थॉट्स से बाहर निकलकर ऊपर उठने का मौका देगा साथियों। अब बात करता हूँ आपकी इमोशनल ग्रोथ की, द हिडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू। वृश्चिक राशि वालों, आपकी लाइफ में इस साल एक बहुत सबल लेकिन बहुत ही पावरफुल बदलाव आने वाला है। आप रिएक्शन बेस्ड इंसान से रिस्पॉन्स बेस्ड इंसान बनने वाले हैं। आपका इमोशनल स्ट्रांग नेचर धीरे धीरे और स्ट्रांग होगा। आप हर बात को पर्सनली लेना छोड़ देंगे। ये साल आपको ये समझाएगा कि रिएक्शन आपकी पहचान नहीं है, रिस्पॉन्स आपकी शक्ति। अगर आपने ये लेसन सीख लिया, आपकी 80% प्रॉब्लम्स वही खत्म हो जाएंगी। अगर ये नहीं सीखा है तो सिचुएशंस सिखा देंगी। यानी रिएक्ट नहीं करना है किसी बात पर, रिस्पॉन्स करना है। सामने वाले ने जितना आपसे पूछा उतने का जवाब दीजिए और उसमें पूरी तरीके से सब अपना इन्वॉल्वमेंट रखिएगा। कहीं भी सामने वाले को अवॉइड फील मत करवाइएगा। ये चीज अगर आप सीख गए तो आप बहुत आराम से जीवन में बहुत ऊपर उठेंगे इस साल। वरना सिचुएशंस आपको सिखाएंगी थोड़ा टफ वे में, कठिन तरीके से, लेकिन सीखना जरूर है साथी। हिस्सा लाइफ के लेसन्स के बारे में बात करूँ साथी, 2026 में खासतौर पर 28 से 36 की अगर आपकी उम्र का जो गैप है, मतलब अगर आप 28 साल से 36 साल की एज ग्रुप में आते हैं, तो आप में से जो लोग इस एज के ग्रुप के हैं उनके लिए ये साल लाइफ चेंजिंग है। आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी, आपके शौक बदल जाएंगे, आपके दोस्त बदल जाएंगे, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। आप रीराइट हो रहे हो, आपका नया वर्जन तैयार हो रहा है, आपकी आइडेंटिटी एक नया रूप ले रही है। लाइफ आपको नए चैप्टर में धक्का दे रही है साथी।
रेमेडीज की बात करूँ तो सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल रेमेडीज की बात करूँ तो 2026 स्मूथ तरीके से अगर चलाना है तो इन नियमों को जेन्युइनली फॉलो कीजिएगा। कौन से नियम है? सबसे पहला, चांदी धारण कीजिए, अपनी बॉडी पर चांदी धारण कीजिए, ये इमोशनल प्रेशर कम कर देगा, माइंड सेटल कर देगा। शनिवार को ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली बादाम, इसका डोनेशन कीजिएगा, शनि की एनर्जी से सॉफ्ट हो जाएगी, काम में आपकी स्थिरता आ जाएगी। गुरुवार को यानी थर्सडे को घी और कपूर का दान ज्योतिष के हिसाब से अच्छा रहेगा। ये आपकी जुपिटर की एनर्जी को बैलेंस कर देगा, साथ ही कंफ्यूजन्स लाइफ में कम कर देगा, मेकिंग डिसीजन पावर आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी और गुस्सा आपका सेटल कर देगा। ये तीनों रेमेडीज आपको पूरे साल सपोर्ट देने वाली हैं साथियों, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और इनको जरूर करते रहिएगा। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों, ये साल आपको तोड़ने नहीं आया है, ये साल आया है आपको बनाने के लिए, आपको संवारने के लिए, आपको गढ़ने के लिए, आपका नया वर्जन बनाने के लिए, आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, और ज्यादा शांत बनाने के लिए, और ज्यादा समझदार बनाने के लिए। याद रखिएगा, किसी भी साल को बदलने की ताकत आपके रिस्पॉन्स में है। जैसा रिस्पॉन्ड करते हो वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और इसे एक अच्छे सजेशन की तरह लीजिएगा, लाइफ में बदलाव लाइएगा, यही हमारा उद्देश्य है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथियों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी वृश्चिक राशि वाले अगर हैं तो उन्हें फ़ायदा मिले। या डिस्क्रिप्शन में जाकर और किसी राशि का देखना चाहते हैं तो लिंक है, जैसे-जैसे वीडियोज़ आ रहे हैं वहाँ पर लिंक डाल दिए जा रहे हैं। अगली वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अगली वीडियो में जब तक आपसे मिलूं तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथ। जय श्री राम, हैप्पी 2026। किस्मत की